जी नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों बुजुर्गों, अबू अब्दुल्ला हाजिर खिदमत है। आज एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो मौजू है उस पर छोटी सी बात होगी। और तो मौजू आज का जो है ना, बे औलादी का सबब क्या है और खवातीनों हजरात में से ज्यादा बीमार कौन होता है, खवातीन ज्यादा बीमार होती हैं, कसूरवार कौन होता है। आज इस पे थोड़ी सी बात करूंगा, किसी पे तनकीद नहीं करूंगा। जो जिस वजह से बे औलादी होती है, जो जो सबब बनता है, कोशिश करूंगा आपके सामने रखूं ताकि आगाही हो जाए। देखिए जी, बे औलादी के लिए ना मेरे पास लोग आते हैं, बहुत ज्यादा मिकदार में आते हैं, बांझपन के, उसमें मर्द भी जो ना मर्दी वाले या लेजी होते हैं या सुस्त होते हैं, मेरे पास अक्सर आते हैं। तो मुझे उनके बारे में आगाही है। मोस्टली जो 80% है ना, मेल में फॉल्ट होता है। अच्छा, फॉल्ट मेल में होता है, उसको दवाई खानी चाहिए। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि डॉक्टर जो है ना, ये फीमेल को भी दवाई देना शुरू। वो बेचारी तंदुरुस्त होती हैं, कोई मसला नहीं होता। खवातीन को ज्यादा मसाइल नहीं होते, बहुत छोटे और माइनर से मसले होते हैं, और मेल को बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं। लेकिन क्या हमेशा हमारे माशरे का जो है ना, ये वतीरा रहा है कि हमेशा खवातीन को जो है ना झूठा या उनको ही कसूरवार ठहराना। मेरे पास परसों एक खातून आई थी कि मेरे ससुराल वाले कह रहे हैं कि आपके मियाँ की दूसरी शादी कर देनी। वो काड़ा से तशरीफ लाए थे, दूसरी शादी कर देनी आपके मियाँ की। भी शौक से कर लें, लेकिन अपने बच्चे के स्पर्म काउंट तो चेक करवाए ना। आपके तो बच्चे के स्पर्म ही नहीं है, कसूर आपके बच्चे का है। और आप जो है ना, हलकान किया हुआ है अपनी बहू को, जो कि सरीहन गलत है। तो आज मैं कोशिश करता हूँ एक ऐसी मर्ज के बारे में, पिछली डिबेट में भी मैंने उससे बात की थी लेकिन तफसीली बात नहीं कर सका। मोस्टली जो लोग बे औलाद होते हैं ना, मोस्टली बे औलाद, उनमें ज्यादातर सोजाक का या आतसक का मसला होता है, यानी नफ्स के अंदर इन्फेक्शन का मसला होता है। उर्फ आम में बता दूं, और सोजाक का मर्ज एक ऐसा मर्ज है जिसको तकरीबन हर बंदा दानो बिना जानता है। मैं कोशिश करूंगा इसकी कैफियत आपके सामने रखूं, असबाब रखूं, अलामात रखूं, ताकि आगाही हो जाए। और ये आगाही है, कोशिश करिए इस आगाही को दूर अंदेशी से दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि किसी का भला हो जाए। जब किसी का भला करने का आप सोचते हैं तो बेशक अल्लाह आपका भला करता है। मर्ज सोजाक जो है, इसकी जो कैफियत है इतनी तकलीफ दे है कि मैं बयान नहीं कर सकता। कि मरीज जो है ना बेचारा, इस तकलीफ की वजह से खुदकुशी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये आम सी मर्ज नहीं है। होता क्या है, होता यह है कि इस बीमारी से स्पर्म काउंट जो है ना वो खत्म हो जाता है। जो मुझे एक ये भी क्वेश्चन आया था कि पस सेल क्यों बनते हैं और कहां से बनते हैं और कहां से आते हैं। पस यानी रेशा। पस सेल हमेशा जब भी बनते हैं आपके यूरिन की नाली में, आपके मसाने में, या जो गुर्दे से मसाने की तरफ पेशाब की नालियां आते हैं, यूरिटर जिनको कहते हैं, उनमें कहीं भी कोई इंफेक्शन हुआ ना तो पस सेल आना शुरू होता है। अगर पस सेल आपके यूरिन में आता है, जेहन में रख लीजिए, तो फिर आपके स्पर्म कभी भी पूरे नहीं होंगे। मोस्टली उन लोगों के स्पर्म डेड हैं जिनके टेस्टिस छोटे बड़े हैं और या सुजाक है। मोस्टली ये मर्जे हैं। और कोशिश करिए इनके मतलब ना आगाही दीजिए लोगों को। खवातीन तकरीबन 20% बीमार होती हैं, 80% मर्द बीमार होते हैं। लेकिन कसूरवार हमेशा औरत को ठहराया जाता है कि लड़की कसूरवार है, कि वो बच्चे नहीं पैदा कर रही। हालांकि ये है कि ऐसा ही है कि जिम्मेदार को बोले भी आपकी फसल नहीं हो रही, और आपने कोई बीज नहीं डाला, कोई जरखेज नहीं किया जमीन को, कोई बुझाई नहीं की, और जिम्मेदार को बोले आपकी फसल नहीं हो रही। ये ऐसे ही है। मर्द सौजाक जो है, ये इंतहाई खतरनाक है। इसकी जो कैफियत है, आम जो बंदा है ना वो इसको अजाब ही समझ लेता है, क्योंकि इसका इलाज आसान सा नहीं है। इलाज तो आसान हो सकता है, लेकिन इसका हम परहेज करते ही नहीं है, सवाल नहीं पैदा होता। और इसकी तकलीफ इतनी है कि मरीज पेशाब करने से कतराता है, क्योंकि पेशाब करने का जो वक्त होता है ना, वो ऐसा ही होता है जैसे सकरात या मौत का वक्त होता है। यानी उसको इतनी तकलीफ होती है। पेशाब, आम तो हम तंदुरुस्त बंदे पेशाब करते हैं, यूरिन करते हैं, तो हमें सुकून हो जाता है, हल्के फुल्के लाइट वेट हो जाते हैं। लेकिन मर्ज सौजाक वाला, इसका यह है कि नफ्स के अंदर रेशा पड़ जाना और नीले नीले पीले रंग की पी पाना, और पेशाब करते वक्त इतनी तकलीफ होना कि इंसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये ऐसे ही समझ लें कि जैसे मौत का वक्त पास होता है ना, तो बंदा मरने वाला तो एक मरतबा वो सकरात का मंजर देखता है, अपनी जान छुड़वा के निकल जाता है। लेकिन इस मर्ज में ना बार 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 जो है ना आपको तकलीफ आना शुरू हो जाती है, पस सेल आना शुरू होते हैं, रेशा आना शुरू हो जाता है। इवन के चंद दिनों तक जो है ना, अलाई तनासल जो पिनज है, जो नफ्स है,
वो सूजन और वर्म हो जाती है बहुत ज्यादा और पेशाब बंद होना शुरू हो जाता है। अगर इसका इलाज किसी बावसूख जरिए से कराया जाए तो बेहतरी होती है। अब इससे फॉल्ट क्या क्या आते हैं, मैं आपके सामने फॉल्ट रख देता हूँ। फॉल्ट से आएंगे, एक तो आपका स्पर्म जो है ना वो बिल्कुल डेड होना शुरू हो जाएगा। स्पर्म की जो थिक है वो बहुत कम हो शुरू हो बहुत कम हो जाएगी, पानी की तरह हो जाएगी। और इसके अलावा आपको सूरत अंजाल का मसला बनना शुरू हो जाएगा। जोफे बा जैसे जो है ना मर्ज आपके सामने आ रहे और नस्ल कशी शुरू हो जाएगी। आपकी नस्ल जो है इस मर्ज से तकरीबन इंसानों को मैंने बांझपन की तरफ, बेऔलादी की तरफ जाते देखा है। तो इलाज मुमकिन है, लेकिन यह है कि इन्फेक्शन का इलाज करवाते करवाते ना इंसान अगले जान चले जाते हैं, वो पूरा नहीं होता क्योंकि हम परहेज पूरा करते नहीं। जो परहेज करेगा वही तंदुरुस्त रहेगा, जो परहेज नहीं करेगा वो कभी भी तंदुरुस्त नहीं रह सकता। इसमें ऐसा है, असबाब क्या है, होता क्यों है मर्ज? इसमें मोस्टली होता है कि हमारी जाती गलतियां होती हैं। जो अय्याश लोग होते हैं उसमें ज्यादातर ये गिरफ्त में आते हैं जो अल्लाह की रजा पे राजी नहीं रहते ना, जो बाहर मुंह मारते फिरते हैं। आज खुली बातें इसलिए कर रहा हूं, गुस्से में नहीं हूं, लेकिन गुस्से वाला माहौल बना के बैठा हूं ताकि डरा सकूं लोगों को कि अल्लाह की राह की तरफ चलो। गुनाह जना की तरफ जो जाते हैं, जो अल्लाह के अहकामात से बेदारी इख्तियार कर लेते हैं, बेजार लोग इसमें ज्यादा काबू आते हैं। अय्याश, बेजार, बाजारू औरतों के पास जाने वाले, या हैज नफास अगर औरत को आया तो उसके पास अगर जाते हैं तो फिर भी आपके साथ ये मसाइल आ सकते हैं। इसके अलावा ये है कि गलत जगह पे जिस कोई अगर मरीज किसी ने पेशाब किया है, सुजाक वाला या इन्फेक्शन वाला कोई पेशेंट है या हैजा औरत जो है उसने यूरिन किया है, उसके ऊपर आपने भी यूरिन कर दिया तो मसला बन सकता है, ये मर्ज आ सकता है। कसरत से शराब नोशी अगर होती है तो फिर भी ये मसला आ सकता है। और कढ़ाइयाँ शड़ाइयाँ खाने से, खुश्क खाने खाने से फिर भी ये मसाइल मतलब आ सकता है। और इससे होगा क्या, सुजाक के बाद वाली जो मर्जें हैं वो बहुत ही गलत मर्जें हैं। इवन के सुजाक का इन्फेक्शन जो है वो आपके पूरे ब्लड में शामिल हो जाएगा और पूरे ब्लड को खराब कर देगा। फिर आपको फोड़े, फिंसियां, जल्दी इन्फेक्शन, दद्दर, चंबल, ये चीजें और गैंठिया तक बात चले जाएगी आपको। फिर गैंठिया जैसी बीमारी जो है ना, जोड़ों के दर्दों वाली जो बीमारियां हैं, उनका भी आपको बाहर झीलना पड़ेगा क्योंकि आपने बिल्कुल अपनी परवाह नहीं की। अगर आप परवाह करते, अगर अल्लाह के अहकामात से आप डरते, बेरारवी की तरफ नहीं जाते तो कभी भी ऐसा मसला नहीं होता। अब इसमें अलामत क्या क्या हैं, अलामतें क्या क्या हैं? अलामतें मैंने आपके सामने दो तीन रख दी कि ज्यादा हम जब गलत रास्ते पे जाते हैं तो इस तरह के मामले आते हैं। सही रास्ते पे अगर इस्लामी अहकामात की तरफ अगर आप चलें तो बिल्कुल कभी ऐसा मसला नहीं आ सकता। कोशिश करिए कि अल्लाह ने जो आपके लिए हलाल किया है उसी को हलाल समझे, हलाल करदा चीजों को हराम मत कीजिए। जब आप गैर कानूनी हरकत सकनात करेंगे तो आपको सुजाक जैसे, इन्फेक्शन जैसे, पस सेल जैसे, नामर्दी जैसे, जोफे बा जैसे या सरते अंजाल जैसे, जिसको कहते हैं टाइमिंग नहीं लगती, ऐसे मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसमें एक ही तरीका है कि अगर आप अल्लाह की रजा पे जीना शुरू कर दें और गुनाह को गुनाह समझे, स्वाब को स्वाब समझे, तो फिर आप इस तरफ नहीं जा सकते, आप यकीनन बच सकते हैं। सुजाक का इलाज अब छोटा सा बता देता हूं। अगर ये इलाज लोगों ने करना शुरू कर दिया तो इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह इससे फायदा होगा। 100% मुजर्रब है। जिन जिन दोस्त अहबाब के पस सेल बहुत ज्यादा आते हैं, उनका यूरिन जो है ना कंप्लीट नहीं ना, उनका स्पर्म जो है ना कंप्लीट नहीं होता हमेशा, तो इसका आम सा इलाज बता देता हूं। आप कोशिश करिए, रेवंत चीनी एक हिस्सा और कलमी शोरा आधा हिस्सा। रेवंत चीनी एक हिस्सा, कलमी शोरा हाफ, इन दोनों को पीस के सुबह दोपहर शाम हाफ टी स्पून पानी से लीजिए। और तमाम के तमाम जो खाने हैं, खुश्क खाने, भुने हुए खाने, इन खानों को छोड़ दीजिए, लंबे शोरबे वाले खाने खाइए। 8 से 10 दिन ये दवाई खा लीजिए, इंशाअल्लाह सुजाक जो है ना जड़ से उखड़ जाएगा अगर अल्लाह ने चाहा, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह। तो कोशिश करिए सुजाक से बचिए ताकि आपकी नस्ल आने वाली जो है ना, अल्लाह उनमें रुकावट ना डाल दे। अगर आप इस तरह पे जाएंगे तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि मोस्टली जो लोग बीमार हैं, सुजाक जो है, सुजाक के बाद आतशक वाला मामला शुरू हो जाता है। और आतशक इतनी हटेली मर्ज है कि पूरी बॉडी पे जो है ना आपके इन्फेक्शन हो जाता है और हम उसको एलर्जी कह के जान छुड़वा लेते हैं, लेकिन ये हटेली चीजें हैं, ये जल्दी जाएंगी नहीं। अगर आप इनको भेजना चाहते हैं, अपने परहेज को मुकम्मल करिए और अल्लाह की बारगाह में सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह से तौबा करते रहें। बेशक शाफी मुतलक वही है। इतनी मर्जी होगी, इसके मतलब को कमेंट हो, को बहाम हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं कल इस पे इंशाअल्लाह उन कमेंट पे बात करूंगा।